हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। इस बीच में आप लोगों के कुछ क्वेरीज आ रहे थे लीज डीड इशू को लेके। दोस्तों, अभी रिसेंटली जिनके भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे उनके भी कुछ लीज डीड के कारण कैंसिलेशन के मेल आए हुए हैं। तो दोस्तों, जिनका भी लीज डीड का इशू है, स्पेशली मेरठ डिवीज़न का और स्पेशली यूपी का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लीज डीड के इशू में कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, मैंने देखा है यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाली, बट उस पिटीशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इंडिविजुअली जाएं, अच्छी बात है, बट क्या है कि इंडिविजुअली जाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके साथ 20 से 25 लोग मिलके हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डालें और उस रिट में आप अपना भी नाम ऐड करवा सकते हैं। ऐड करवाने के बाद 20 से 25 लोग एक ही पिटीशन में, सभी लोगों की सेम डिटेलिंग है, सभी लोगों की सेम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप एक साथ पिटीशन डाल सकते हैं। उस पिटीशन में आप अपना नेम भी मेंशन करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो इंडिविजुअल्स केस गए हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय को इंडिविजुअल का संज्ञान नहीं हुआ है। अगर आप 20 से 25 लोग, 30 लोग एक साथ जाएंगे तो माननीय उच्च न्यायालय को ये समझ में आएगा कि ये संख्या कुछ बड़ी है। कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अप्लीकेंट के फेवर में नहीं है। अप्लीकेंट ने बहुत मेहनत की, मुश्किल से लीज बनवाया और बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे अप्लीकेंट हैं जिन्होंने लीज करवाया, वो आज भी उस ज़मीन पे लीज का जो भी रेंट तय हुआ था आज भी वो रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं यहाँ पे जितने भी अप्लीकेंट हैं वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं और सिर्फ उसका एक रीज़न है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनका जो ये गाइडलाइन है वो बहुत ही गलत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एचपीसीएल के कुछ अप्लीकेंट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है और कुछ अप्लीकेंट्स को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सभी के लिए न्याय संगत नहीं है। अगर ऐसा है, माननीय उच्च न्यायालय को इसका हम डिटेल प्रोवाइड करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय इसकी जांच करेंगे। अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं, अगर किसी एप्लीकेंट को रिलैक्सेशन दिया गया है, या तो उनका भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा या फिर आपको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी एक को रिलैक्सेशन दिया गया है तो सभी लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक साथ किसी पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अगेंस्ट कोई रिट डालना चाहते हैं, चाहे वो लखनऊ के लिए हो चाहे वो इलाहाबाद के लिए हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत और पेट्रोल पंप सेवा केंद्र मेरठ का नंबर दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की एक मीटिंग अरेंज की जाए जिससे कि आप सभी लोग एक दूसरे को समझ पाएँ, आप लोगों की क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए। अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, जैसे फैमिली सेटलमेंट का कोई इशू है, आपका भी फैमिली सेटलमेंट बनाने से अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है तो आपके फैमिली सेटलमेंट के भी डॉक्यूमेंट बनाए जाएँ। इसके बाद फिर हम एक ग्रुप में जाके एक लॉयर हायर करते हैं और एक पिटीशन डालते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये है दोस्तों कि सभी लोग जितने भी एप्लीकेंट हैं सभी लोग एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, कोई किसान है, कोई छोटा गवर्नमेंट जॉब करने वाला है। तो हाई कोर्ट के एडवोकेट्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अकेले उस चीज़ को एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत से कांटेक्ट करें, एक मीटिंग अरेंज करें, वहाँ पे एक लॉयर को हायर किया जाए जिससे कि जो भी फ़ीस हो वो फ़ीस सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, जिससे एक छोटा छोटा अमाउंट दे के आप लोग भी रेट दायर करें और हो सकता है कि आप लोगों के फेवर में कुछ रिजल्ट्स आ जाएं। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि कोई सिंगल पीठ की अगर डिसीजन होती है, वहाँ पे कोई निर्णय नहीं आता है, तो वो डबल बेंच के लिए जाता है या फिर उससे ज़्यादा जजेस बैठते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बातों को कोई समझे और आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो सके। तो दोस्तों, मैं तो यही प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग एक मीटिंग कीजिए। उस मीटिंग में जो भी आपके अपने प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करके आप एक पिटीशन दायर करें जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो पाए और हो सकता है कि आप लोगों को पेट्रोल पंप मिल भी जाए।
और दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे आप पेट्रोल पंप सेवा केंद्र बागपत से कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप सॉल्व करवा सकते हैं। और जो पिटीशन डालना है उसके लिए भी तैयारी वो कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए तैयारी करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली से पहले एक मीटिंग रखा जाए, जिससे कि आप लोग मीटिंग करके संडे को मीटिंग करें, मंडे ट्यूसडे में आप अपना पिटीशन डाल दें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।